की इस न्यू वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 जो कि माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट है, लास्ट यूनिट है ये, इम्यूनिटी। यूनिट 4 माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। तो इस यूनिट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन, फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, फिर उसके बाद देखेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, फिर उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी कितने टाइप्स की होती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो सबसे पहले देख लेते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मतलब होता क्या है? तो इम्यूनिटी वो होती है, हमारे बॉडी की विल पावर होती है, जिससे जब कोई इन्फेक्शियस डिसीज हमारे बॉडी में इंटर करती है या कोई भी डिसीज हो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, जब बॉडी पे अटैक करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिसीज को या उसे जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे फाइट करने में हेल्प करते हैं। इम्यून सिस्टम हेल्प करता है और बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होती है वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करती है। और बात करें इम्यूनिटी की तो ये दो प्रकार की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो बाई बर्थ जो है प्रेजेंट होती है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो पर्सन अपनी लाइफ में गेन करता है। ये बाई बर्थ नहीं होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है फिर उसके भी दो सब टाइप हो जाते हैं, जो है नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर इधर है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक्टिव एक्वायर्ड और पैसिव एक्वायर्ड। पैसिव के एक्टिव के दो टाइप, नेचुरल एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड, और पैसिव के दो सब टाइप होते हैं जो कि है नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। तो ये है इम्यूनिटी और इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद देख लेते हैं डिफिनीशन क्या होती है इम्यूनिटी की। Human body is attacked by various types of pathogenic microorganisms. The immune system of body destroy these microorganisms, prevent the body various types of infectious diseases. मतलब क्या होता है, जब हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और बॉडी को जो है वेरियस टाइप्स की डिसीज होने से, इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है उससे प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। और क्लासिफिकेशन देख लिया था, यहाँ पे दो टाइप्स का होता है, इनेट एक्वायर्ड। तो वही दिया गया है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है कि ये बाई बर्थ प्रेजेंट होती है और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इट फंक्शन सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजन, इसका सेम फंक्शन होता है सभी पैथोजन के लिए। और इस इम्यूनिटी में कई तरह के वेरिएंट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, जिसमें है लाइसोजाइम है, एंजाइम्स है जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। फिर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है इट नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ। ये क्या होती है, बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती है। इट इज एक्वायर्ड बाई पर्सन व्हेन ही कम्स इन कांटेक्ट विद पैथोजन। मतलब ये तब एक्वायर्ड होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी तब अडॉप्ट होती है जब कोई भी पर्सन है वो पैथोजेंस के कांटेक्ट में आता है। इट इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी दैट इज ओनली फॉर द पार्टिकुलर पैथोजन। मतलब ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, स्पेसिफिक होती है, और आफ्टर बर्थ जो है पर्सन इसको अडॉप्ट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे दिया गया क्लासिफिकेशन। फिर आप इसके बाद देखेंगे एक्टिव के दो टाइप हैं, एक्टिव नेचुरल, पैसिव नेचुरल। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इन दिस इम्यूनिटी एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम ऑफ ए पर्सन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ए पैथोजन। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी तब प्रोड्यूस होती है बॉडी से जब कोई भी पर्सन है जब वो किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आता है, तब जो है एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव होती है। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द डिसीज्ड पर्सन, इन पैथोजन is injected animal body, antibody is produced isolated from animal body and directly injected into the diseased person. This types of immunity is called passive acquired immunity। मतलब क्या होता है, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये कोई भी पर्सन है या डिसीज्ड पर्सन है उसके द्वारा नहीं प्रोड्यूस होती है,
इसको प्रोड्यूस करवाने के लिए पहले एनिमल बॉडी में इस इम्यूनिटी को इंजेक्ट किया जाता है, फिर डिटॉक्सिफाइड करके, आइसोलेट करके, फिर उससे निकाल के डिसीज्ड पर्सन में ऐड लगाया जाता है। मतलब ये जो हमारी बॉडी होती है उससे ये नहीं प्रोड्यूस होती है पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी हो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, हमारी डिसीज पर्सन जिसको डिसीज हुई है उसके बॉडी से प्रोड्यूस होती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ये जस्ट अपोजिट होती है एक्टिव इम्यूनिटी के। इसमें पहले एनिमल बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्टेड किया जाता है, फिर उसके बाद उससे आइसोलेट करके फिर डिसीज पर्सन में इम्यूनिटी को वो किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी टाइप्स, तो एक्टिव के दो टाइप्स हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड। अब इसमें देखेंगे एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होता है वो एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी को जो है इन्फेक्शन से बचाने के लिए किया जाता है, इन्फेक्शियस डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किया जाता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एक तरीके की स्पेशल प्रोसेस होती है जिसमें, इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब कोई भी एंटीजन बॉडी में इंटर करता है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग यानी फिक्स्ड एंटीबॉडी होती है बॉडी के अंदर, तो उससे बाइंड कर लेता है। बाइंड करने के बाद क्या होता है, जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं, जब बॉडी के अंदर एंटीजन बाइंड कर लेगा एंटीबॉडी से, तो जो प्रोसेस होगी उसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन इज ए स्पेशल प्रोसेस व्हेन एंटीजन्स enters into a body and its corresponding antibody inside of body bind with that. This process is called antigen antibody reaction. ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसमें जो है इपीटॉप और पैराटॉप होते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। इपीटॉप जो होता है वो अपर पार्ट होता है एंटीबॉडी का, और वो पैराटॉप जो होता है वो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है, राइट साइड का पार्ट होता है। इपीटॉप जो होता है वो पार्ट होता है एंटीजन का जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करता है, और जो पैराटॉप होता है, पैराटॉप का मतलब होता है ये पार्ट होता है एंटीबॉडी का जो कि एंटीजन से बाइंड करता है। तो दो पार्ट होते हैं, इपीटॉप और पैराटॉप। इपीटॉप इज ए स्पेशल पार्ट ऑफ एंटीजन, इट हेल्प्स एन एंटीजन टू बाइंडिंग एंटीबॉडी। ये एंटीजन का पार्ट होता है जो कि बाइंडिंग में एंटीबॉडी से बाइंड करने में हेल्प करता है, और पैराटॉप जो होता है वो एंटीबॉडी का पार्ट होता है जो कि एंटीजन से बाइंड करने में हेल्प करता है। बात करें टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की, तो ये दो टाइप्स का होता है। एक तो हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरा जो है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। दो तरीके का होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो पहला देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है इसमें सॉल्युबल एंटीजन जो होता है वो रिएक्ट करता है एंटीबॉडी से, और फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और इसका जो है प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होता है ये वीडीआरएल को डिटेक्ट करने के लिए, सिफिलिस सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए, और वेनरल डिसीज जो होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है प्रेसिपिटेशन। इसमें होता क्या है, व्हेन सॉल्युबल एंटीजन बाइंड विथ करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी देन इट्स फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। मतलब कोई भी सॉल्युबल एंटीजन जो बाइंड होता है अपनी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ, तो फिर क्या फॉर्मेशन कर लेता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो फ्लोक्यूल्स हो गए वो विजुअल हो जाते हैं। ये प्रोसेस होती है इसमें। तो ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक क्लीन स्लाइड लेंगे, टेक ए क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड, फिर उसमें ऐड एंटीजन ऑन स्लाइड, यानी साइड पर एंटीजन ऐड करना है। फिर वन ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम विच कंटेन एंटीबॉडी, मतलब पेशेंट का ब्लड का सीरम लेना है जो कि जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट हो। फिर उसके बाद क्या करना है कि मिक्स मिक्सचर दैट कंडीशन एंटीबॉडी बाइंड विथ एंटीजन कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्या करना है, मिक्स करना है एंटीजन को और एंटीबॉडी को, जिससे क्या बन जाए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाए। फिर ये जो मिक्स करने के बाद कीप स्लाइड, मतलब स्लाइड को रखते हैं और वेट करते हैं 1 से 2 मिनट। फिर उसके बाद जो रिएक्शन होता है उसको विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। तो ये होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो कि सिफिलिस को, वेनरल डिसीज
को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है VTRL को। और दूसरा देखें तो दूसरा होता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो होता है इसमें क्लम्प का फॉर्मेशन होता है और प्रेसिपिटेशन वाले में फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में, जब कोई पार्टिकुलेट एंटीजन यानी पार्टिकुलर एंटीजन कंबाइन कर लेता है एंटीबॉडी, इसमें इस रिएक्शन में एग्लूटिनेशन रिएक्शन में एग्लूटिनिन एंटीबॉडी जो होती है वो बाइंड कर जाती है, बाइंड करती है एग्लूटिनोजन से, जिसके बाद बाइंड करने के बाद क्लम्प का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। और ये 3 टाइप्स का होता है, एक्टिव, एक्टिव पैसिव और रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। एक्टिव एक्टिव को डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलते हैं और पैसिव को इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन बोलते हैं। और रिवर्स पैसिव 3 टाइप्स का होता है ये। और फर्स्ट जो था वो था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसमें हमने क्या देखा, तो दो टाइप्स होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीजेस प्रोड्यूस करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये रहा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसमें हमने देखा इपिटॉप पैराटॉप। इपिटॉप जो होता है वो पार्ट होता है एंटीजन का, और जो पैराटॉप होता है वो पार्ट होता है एंटीबॉडी का, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें सेरोलॉजिकल टेस्ट। सेरोलॉजिकल टेस्ट जो है एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी माइक्रोबायोलॉजी में, लेकिन इस सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया गया है सेरोलॉजिकल टेस्ट। सेरोलॉजिकल टेस्ट जो होता है एक तरीके का इन विट्रो स्टडी ऑफ सीरम वेयर वी सी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। मतलब सेरोलॉजिकल एक होता है, जितने भी टेस्ट होते हैं सारे सेरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर ही आते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सेरोलॉजी जो होता है, सेरोलॉजी एक तरीके की सेरोलॉजिकल टेस्ट जो है सेरोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सेरोलॉजी। तो सेरोलॉजी इज एन इन विट्रो स्टडी ऑफ सीरम। सीरम की इन विट्रो स्टडी क्या कहलाती है, सेरोलॉजी कहलाती है। वेयर वी सी, जहाँ क्या देखते हैं हम, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखते हैं। फिर है सेरोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर, मतलब सेरोलॉजिकल टेस्ट क्यों किया जाता है, तो डायग्नोसिस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज कैन बी क्वांटिटेट। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी की क्वांटिटेट का मतलब क्वांटिटी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, या डिसीज की प्रोग्नोसिस करने के लिए किया जाता है। फिर है देखेंगे यूजेस ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्ट। सेरोलॉजिकल टेस्ट जो है करवाया क्यों जाता है, किस चीज़ के लिए करवाया जाता है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्शन ऑफ एंडिंग ड्रग्स को डिटेक्ट करने के लिए, ऑफ एंडिंग ड्रग्स को। फिर है डिटेक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज। ये मानी इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम से जो रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इम्यूनो एसे ऑफ हार्मोन, these serological means can measure the minute amount of hormones। मतलब हार्मोन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एंटी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, ऑटो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, और इम्यूनोलॉजिकल जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। देखेंगे सैंपल्स क्या क्या लेते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए। तो सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए बेस्ट सैंपल होता है, सबसे बेस्ट सैंपल है सीरम। सीरम है, CSF होता है, और प्लाज्मा फ्लूइड्स, ये सारे जो होते हैं सैंपल होते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए। टाइप्स ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्ट, तो सेरोलॉजिकल टेस्ट की टाइप्स की बात करें तो द सेरोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो बेस्ड ऑन, इसके बेस पर होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेस पर होता है। इसमें फर्स्ट है एलाइजा, RIA रिया, रेडियो इम्यूनो एसे। फिर है इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये सारे जो होते हैं ये सेरोलॉजिकल टेस्ट के टाइप होते हैं। और सेरोलॉजिकल टेस्ट जो होता है उसमें सैंपल जो लेते हैं वो सीरम है, CSF, प्लाज्मा फ्लूइड्स, ये सारे जो है सैंपल सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए लेते हैं। इसमें बेस्ट सैंपल होता है सीरम, सबसे बेस्ट सैंपल होता है सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए।
तो ये रहा आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट। अब इसके बाद देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देख चुके थे, अब देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है।